नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक है, जितना तुम सोच सकते हो ना दोस्तों, जितनी कला अकादमियां कि वो साहित्य कला अकादमी है, लोक मंडल है, रविंद्र रंगमंच है, ब्रज भाषा अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, उर्दू अकादमी है, जितना कुछ तुम सोच सकते हो सोच लो। कितनी है वो पता है आपको? लगभग 30 से ज्यादा। और उनको मैं दोस्तों पूरी लेके नहीं आया हूं, पूरी लेके नहीं आया हूं, सिर्फ उनको याद भी करवाऊंगा आज। आज के बाद इनमें लटकना भटकना बिल्कुल बंद दोस्तों, बस 5 मिनट दीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए इसका खात्मा कर देंगे। और यहां से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, बिना यहां से सवाल बनाए एग्जामिनर को रात में नींद ही ना आती भाई। ठीक है, तो आज गारंटी है इसके बाद आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी होंगे जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों। ऐसे ही याद करने का तरीका है। और उसके बाद किस प्रकार से दोस्तों ये ईयर वाइज, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी, फिर किसकी, किसकी कहां से कौन सी पत्रिका निकलती है, उसका भी हम सुपड़ा साफ करेंगे। तो आ जाओ भाई साहब, पहले जयपुर में लगभग 17 अकादमियां। अब बताओ, जयपुर में 17 भटकना तो बनता है, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट नहीं भटकेंगे। जैसा खनिज में नहीं भटकते, चित्रकला में नहीं भटकते, नृत्य एकीकरण क्रांति, कई सारे टॉपिक है जहां पे नहीं भटकते। और कॉपेन तो देखते ही मार देते हो ना। आ जाओ भाई, तो जयपुर में क्या कह रहा है, देखो भाई जयपुर में कुछ नहीं, आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, है ना। कहाँ बैठेंगे इतने बड़े बड़े लोगों को? हम कोई बीकानेर में बैठाएंगे क्या? ना भाई, राजधानी में आएंगे वो तो। ठीक है, लेकिन उनका भी हमारा कोई संबंध नहीं है। कौन लोग थे वो, लेकिन आपको इतना पता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, उन्हीं के नाम से बनाई गई है। तो देखो भाई साहब, अरे रविंद्र मंच नाम की, रविंद्र विद्यापीठ नाम का स्कूल है। कहां पे? जयपुर में रविंद्र विद्यापीठ का नाम का स्कूल है। और उसमें 2 लड़के पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं। मान लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू है, और वो जवाहरलाल नेहरू नहीं, आज से हम जवाहर है, ये कोई आदमी लड़का है। और एक ललिता है दोस्तों, ललित है, ललित कला अकादमी, मैंने उसको ललिता कह दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो जवाहर और ललिता स्कूल जाते हैं भाई साहब। ठीक है, स्कूल जाते हैं, बस इतना कहानी ध्यान रखना। आ जाओ, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। राजस्थान संगीत संस्थान 1950, ललित कला अकादमी 1957, पोथीखाना संग्रहालय 1959। ये ऐसे ही लिखा गया है जैसे इनकी स्थापना हुई है। तो अगर स्थापना वर्ष भी आ जाए, आपको कछु याद नहीं है, मेमोरी क्रैश भी हो जाए, तो भी आपका अगर ये दिलो दिमाग में ये पिक्चर सेट है कि सर ने ऊपरी ऊपर क्या लिखा था, नीचे क्या लिखा था, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट, रविंद्र मंच सोसाइटी 1963 में, जवाहर कला केंद्र 1993, पंडित झाबरमल शोध संस्थान, पंडित जी पढ़ाएंगे, आगे भी देखना यहाँ पे क्या क्या कांड होता है। आर्ट एंड स्कूल, चरण है, पोती है, सब बताएंगे है ना। पंडित झाबरमल है। राम धरोहर संरक्षण और पदोन्नति प्राधिकरण जयपुर है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएगी। और देख सारा स्मार्ट स्टडी का गेम है, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, सारी जयपुर में आ गई भाई साहब, यही पे इसी स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, सिंधी ग्रंथ अकादमी 1979, उर्दू अकादमी 1979, उसके बाद संस्कृत अकादमी 80, जिससे माघ पुरस्कार दिया जाता है, और सिंधी रिहान दिया जाता है। ब्रज भाषा अकादमी दोस्तों 1986, कथक केंद्र 1978, और अंबेडकर पीठ 2007 में। अब आपको आ जाओ इधर, ये तो फॉर्मेलिटी होगी, जैसा कि बाकी हर जगह करवाया जाता है। हमारा काम क्या है? याद करवाना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना हमारा काम क्या है। जो कोई नहीं करवाता उसको दिलो दिमाग में हम छपवाते हैं। वो कहते हैं ना, वो एक गाना ना कुमार विश्वास का, कि तेरी और मेरी रात में फर्क सिर्फ इतना है कि तेरी पढ़ के गुजरी है, नहीं क्या क्या, तेरी पढ़ के गुजरी है ना, कहता यार वो तेरी हंस के गुजरी है ना, हाँ तेरी सो के गुजरी है ना। अब वो हंस के पता नहीं रोना वोना है, लेकिन मैं कहता हूं कि तेरी और मेरी रात में फर्क बस इतना है कि तेरी सो के गुजरी है, मेरी पढ़ के गुजरी है। और उसमें और मेरे में फर्क सिर्फ इतना है कि वो किताब में छपवाते हैं, हम सीधा दिलो दिमाग में छपवाते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाइएगा राजस्थान संगीत अकादमी। अरे ललिता और जवाहर जयपुर में स्कूल है, कौन सी? रविंद्र मंच पाठशाला स्कूल है दोस्तों, स्कूल है, उसमें स्कूल जाते हैं। तो भाई साहब देख लीजिएगा क्यों जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए। कैसी पढ़ाई भाई साहब? आर्ट की दोस्तों, क्राफ्ट की, और बाकी ये सारे ही सब्जेक्ट जो है दोस्तों, हिंदी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, सिंधी भी पढ़ना पड़ेगा, उर्दू भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, ब्रज भी पढ़ना पड़ेगा, और कथक दोस्तों बिना थके पढ़ना पड़ेगा।
इतनी सारी सब्जेक्ट कहते हैं ना, इतना कैसे पढ़ूंगा मैं, तो थक जाऊंगा। जैसे रिट वाले कहते हैं ना, साइंस भी डाल दिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश भी, भाई साहब ऑलराउंडर बना रहे एकदम हार्दिक पांड्या। तो यही काम यह है। तो भाई साहब इतना पढ़ोगे तो थक नहीं जाओगे मेरे लाल। तो कथक, हालांकि कथक डांस है ना, लेकिन यहाँ पे थकना पकड़ लेंगे हम, क्योंकि थकना दिखते ही आप मारोगे भाई साहब इतने सारे सब्जेक्ट कहीं नहीं आएंगे, इतने सारे यहीं पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ इधर। अरे पढ़ाएगा कौन? अरे भाई साहब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाना, कोई पंडित महाशय आदमी, वाल्मीकि टाइप का आदमी हो सकता है भाई साहब, है ना, पंडित आदमी होगा तो कौन है? अरे पंडित जी, पंडित झाबरमल दोस्तों, पंडित झाबरमल शोध संस्थान है, पंडित जी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो यहाँ का टीचर कौन है? पंडित जी झाबरमल है, झाबरमल है। किस स्कूल का टीचर? राजू रविंद्र मंच पाठशाला, रविंद्र मंच स्कूल जो है, ललिता और जवाहर पढ़ने जाते हैं, पंडित झाबरमल जाते हैं। और सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं तो भाई साहब गुरुजी के चरण स्पर्श तो करते हैं। बिल्कुल, श्री रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है, श्री रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है दोस्तों। 1960 में गुरुजी के चरण स्पर्श कर लिए। क्या क्या पढ़ाई करी दोस्तों हमने? आर्ट एंड क्राफ्ट की कर ली, सारी सब्जेक्ट की कर ली, रविंद्र मंच सोसाइटी में वो किया हमने। और दोस्तों और क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि बेटा खाली हाथ मत आना, है ना, खाली बैग नहीं आने का ना। कुछ लोग जाते थे दोस्तों, आज भी कई कोचिंग्स में जाओ आप तो कुछ बच्चे डेमो लेने जाते हैं ना, ऐसे ही चले जाते हैं, पेन और पेपर उठा के जाते हैं, डेमो लेते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे जो डेमो एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं, याद कुछ नहीं होता है, बस पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, तो भाई साहब गुरुजी कहते हैं भाई पोथी तो लेके आना, कहते हो ना भाई साहब, पोथी है ना, पोथी तो लेके आना। और भाई साहब इतनी सब्जेक्ट पढ़ेगा, इंटरवल थोड़ा नहीं होगा, छुट्टी थोड़ा नहीं होगी, ये तो सुबह से शाम तक चलेगा। तो भाई साहब खाना भी साथ ले आना ना, तो पोथी और खाना साथ में ले आना मेरे लाल। अरे पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में है भाई साहब। ललिता भी पढ़ी, ललित कला अकादमी, और राजस्थान संगीत नाथ, ये दोस्तों देख लेना, राजस्थान संगीत संस्थान भाई साहब संगीत गा के पढ़ाते। इतनी सारी सब्जेक्ट है ना, तो मेरे ही अंदाज में याद करवाते होंगे दोस्तों, गा के, तो कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान संगीत, आगे भी बहुत सारे संगीत आएंगे, इसलिए कह रहा हूं। तो राजस्थान संगीत अकादमी, केवल राजस्थान संगीत अकादमी 1950 सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। बात आती है सर ललित कला अकादमी राष्ट्रीय भी है क्या? हाँ भाई साहब, 1954 में दिल्ली में राष्ट्रीय ललिता कला अकादमी, ललिता, मैं ललित को ललिता बोल रहा हूं, ध्यान रखना ना, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी 1954 में स्थापना हुई। तो उसके 3 साल बाद हमारी वाली होगी दोस्तों 1954 में। ठीक है, 1954 में तो ये हो गई। उसके बाद दोस्तों पोथी खाना आ गया 1969 में, मान सिंह सेकंड के द्वारा। श्री रामचरण दास आ गया, स्कूल 8 आ गई। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसकी स्थापना भी कुछ ऐसी है। देखो सबसे पहले हिंदी पढ़ाई 1969 में, उसके 10 साल बाद क्या हुआ दोस्तों? सिंधी आ गई, और सिंधी और उर्दू साथ साथ में आ गई भाई साहब, सिंधी और उर्दू एक ही साल में आ गई 1969 में। उसके बाद संस्कृत आई गई, उसके बाद ब्रज भरतपुर वाले कहते भाई हमारी भाषा भी तो डालो, है ना, तो देखो बाद में आई। और दोस्तों आरक्षण किसने दिलाया था? अरे पढ़ाई का आरक्षण किसने दिलाया था? भाई साहब अंबेडकर जी से बड़ा कोई आरक्षण का पुरखर वक्ता नहीं हो सकता, प्रखर पुरोधा नहीं हो सकता, समर्थक नहीं हो सकता। तो अंबेडकर जी कहाँ जाएंगे? जयपुर में आ जाएंगे ना मेरे लाल। और 2007 में इनकी स्थापना सबसे अंत में, देखा मेरे लाल। इसके बाद देखते ही मारोगे, पंडित झाबरमल जैसे दिमाग में आया जयपुर में स्कूल का टीचर, है ना, जैसे दिमाग में आया स्कूल का टीचर। भाई साहब ललिता स्कूल जाती थी भाई साहब जवाहर के साथ जयपुर में, हो गया कांड भाई, हो गया। सबसे मुश्किल टॉपिक को इजी काम करवाए वो है एम आर तित्रवाल, है ना। ठीक है, आगे आ जाओ भाई साहब। तो ये जयपुर का सबसे मुश्किल था, बाकी में 3-3 4-4 हो जाएगा। तो सारा भाई आ गया ना। अब मैं कितनी मेहनत लगेगी, तारों को ला के खोद करके उसका ईयर वाइज अरेंज करना, जमाना, उसके बाद ये समझाना कि उनको कैसे एक माला में पिरोया जाए। बहुत बड़ी कला चाहिए होती है दोस्तों। मैंने अपना टैलेंट दिखाया, आपको कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखाना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, आगे आ जाओ जोधपुर। अरे अब तो कुछ नहीं बचा, 17 कर दी हमने, तो 2-2-3 में तो बचा ही क्या है ना। तो दोस्तों देखिएगा, अरे जोधपुर वाले भाई साहब जादूगर ही आधा काम कर देते हमारे। जोधपुर के हैं जादूगर, और जादूगर से हमने चित्रकला भी निपटाई थी, आप सबको याद है। जहां जहां जादूगर आएंगे वहां तो हम जादूगर को ही लपेट लेंगे भाई साहब। ठीक है, अरे प्राच्य मतलब क्या होता है? प्राच्य मतलब ये मान लीजिएगा, है ना, प्राच्य मतलब प्राचीन मान लेना यहाँ पे। ठीक है, जो भी हो आप प्राचीन मान लेना। प्राचीन भाई साहब जादूगर सबसे उम्रदराज आदमी इस टाइम, है ना, जादूगर सबसे प्राचीन आदमी इस टाइम, है ना। ठीक है, अरे वो उनको अभी भी रूप आ रहा है भाई साहब, रूप पाए ना संस्थान, अभी भी उनको ग्लो आ रहा है ना भाई साहब। देखो गेलो साहब का चेहरा इतना ग्लो है बुढ़ापे में भी, क्यों है पता है भाई साहब? वो जादूगर है, नाटक कर करके क्या बन रहे हैं, अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं दोस्तों। देखिएगा नाटक, तो यहां पे भी संगीत आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, यहां पे भी संगीत आ रहा है, लेकिन यहां नाटक नहीं है। जयपुर में सिर्फ गा के पढ़ा रहा था, संगीत गा के टीचर पढ़ा रहा था, तो केवल संगीत आएगा। और जैसे ही नाटक आ जाएगा हम जोधपुर चले जाएंगे जादूगर के पास, क्योंकि उन्होंने इतना नाटक किया कि वो 3 बार मुख्यमंत्री बने रह गए, और चौथी बार भी आ सकते, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आ भी जाए तो ना।
तो संगीत नाटक अकादमी, हालांकि कल का जो बजट आया उसमें जो भर्ती वाला पेपर गायब हुआ उसके बाद चांसेस कम हो गए, है ना। तो संगीत नाटक अकादमी, अरे गहलोत साहब जादूगर जोधपुर, उनको इतना रूप क्यों आ रहा है? प्राचीन काल, इतने प्राचीन काल से वो प्राच्य पर, है ना, फिर भी रूप आ रहा है, क्यों? क्योंकि नाटक कर करके वो भी जादूगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं 1951-57 दोस्तों, ठीक है। ये बोरुंदा में है रूपायन। आगे आ जाओ, उदयपुर का बात करते हैं। अरे उदयपुर क्या कहता है, देखो भाई साहब, भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान साहित्य अकादमी, अरे मैं भूल गया भाई साहब, पीछे चलते हैं दोस्तों। सिंधी ग्रंथ अकादमी से मासिक पत्रिका निकलती है रिहान। उसके बाद दोस्तों ब्रज शतदल दोस्तों ब्रज भाषा में ये त्रैमासिक निकलती है ना, त्रैमासिक है। और संस्कृत अकादमी माघ पुरस्कार देती है दोस्तों, ठीक है। ये बात है मामला, है ना। सारी मासिक होगी, केवल ये त्रैमासिक है दोस्तों ब्रज वाली, है ना। आगे जागती ज्योत बीकानेर भी आएगा, ठीक है। तो ये पत्रिका थी। आगे आ जाओ, उदयपुर राजस्थान साहित्य अकादमी, मधुमती मासिक निकलती है और मीरा पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कला मंडल, ये आपको पता ही है 1952 में। और सरस्वती भंडार, भाई साहब देखो क्या है पश्चिमी साहित्य अकादमी, ये सब आपको याद ही होंगे ना। भारतीय लोक कला मंडल है, है ना। और लोक कला संग्रहालय, उसी कला मंडल का संग्रहालय यहाँ पे कर दिया दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम, पश्चिम क्षेत्र में चले जाना, जैसलमेर चले जाओ ना, ये उदयपुर में होगा, जैसलमेर का चुनाव है भाई, है ना, ठीक है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ये हो जाएगा, ये आपको याद है ऑलरेडी ना। तो साहित्य से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है दोस्तों। वहां पे ललित कला अकादमी थी, संगीत अकादमी था जयपुर में, यहाँ पे साहित्य अकादमी है। साहित्य मतलब वहां तो पोथी खाने से पढ़ा है, पोथी से किताबों से। अब जो साहित्य लिखा गया उसको दोस्तों जयपुर में नहीं डाला गया। साहित्य का मतलब है, समझ लेना, जो सारे ग्रंथ है वो साहित्य लिखे गए, जयपुर में उनका क्या काम भाई साहब, उनको पटक दिया साइड में कि ले जाओ उदयपुर में ले जाके कि यहाँ पढ़े रहने दो, ठीक है। ऐसा कर लेना। तो राजस्थान साहित्य की जितनी भी किताबें हैं, साहित्य है ना, जो लिखा गया उसको जाके वहां पर डाल दिया गया। जयपुर में क्या काम, जयपुर में तो कीमती है ना, ठीक है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये है, मुझे उम्मीद है आपको आया होगा। अब आगे तो और भी इजी काम है भाई साहब। देखो बीकानेर क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों 1955 में, और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी दोस्तों 1983 में, दो ही है। और इसी भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा जागती जोग मासिक चलती है, ये आपको ऑलरेडी आता है, कुछ करना नहीं। बीकानेर में दो ही है। राजस्थान अभिलेखागार, तो नाम हिटपटा सा आप सबको बताइए तो आ ही जाएगा, अभिलेखागार है। और भाषा साहित्य, भाषा से वापस वहां मत चले जाना तुम जयपुर में ना, वहां तो सब्जेक्ट है अलग अलग मेंशन किए हुए, यहाँ पे भाषा साहित्य और संस्कृति सारा ही आ गया भाई। भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी 1983, इसीलिए जागती ज्योत। तो ऐसे याद रखना, जागती ज्योत कैसे भाई साहब, अग्नि नृत्य कहाँ का, अग्नि से ही तो दोस्तों ज्योत लिखते हैं ना, अग्नि से ज्योत लगते हैं, है ना। तो जागती ज्योत वहां पे बीकानेर की है दोस्तों। आगे आते हैं टोंक, भाई साहब टोंक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ना, मुस्लिम बाहुल्य ना, आप सबको पता है। तो टोंक वालों को कह दिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है, अरबी भी तुम ही पढ़ लो भाई साहब, फारसी हमें क्यों फंसा रहे हो। तो अरबी फारसी शोध संस्थान, अब अरबी फारसी में तुम इसको सब्जेक्ट में ऐड मत कर देना, ये दोनों मुस्लिमों के सब्जेक्ट समझ के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टोंक को दे देना, जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। और मैंने बताया था टोंक का आकार कैसा, पतंग के आकार का। क्यों रे भाई, क्योंकि गहलोत साहब ने उड़ा दिया किसको, सचिन पायलट को पतंग की तरह ना, तो वहां से टोंक से चुनाव लड़ते सचिन पायलट, है ना। तो अरबी पारसी शोध संस्थान जो है वो 1978 में यहाँ पे। और दोस्तों श्री गंगानगर, अरे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बॉर्डर किससे लगती है मेरे लाल, पंजाब से लगती है ना। तो पंजाबी भाषा के लोग उधर ही होंगे ना मेरे लाल। तो देख लो, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी 2006, तो यहाँ जयपुर में क्या काम, पंजाबी भाषा का ध्यान रखना। आ गया ना, पंजाबी भाषा जयपुर में मत डाल देना, क्योंकि पंजाबी कहाँ आएगा, पंजाब जहां से बॉर्डर सटा हुआ मामला है। तो दोस्तों ये गंगानगर में है, तो पंजाबी भाषा अकादमी कहा जाएगा 2006 में। देख लो भाई साहब, अभी लेट ही जोड़ा गया है। तो ये था मामला भाई, कुछ ना, यही था मामला। सारी हो गई दोस्तों, है ना, सारी हो गई है। मेन था इनका, ये सारी एक कहानी में हमने पिरो दी, बस हो गया काम दोस्तों। यहां से एक सवाल तो बनता ही बनता है, और दो भी पूछे जा सकते हैं। अगर दो भी पूछे जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे गच्चा खाते हैं। और इतनी सारी, कितनी सारी होगी, 20-30 हो गई ना। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है ना, वरना मैं तो ये कहूंगा, मैं तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ दिन बाद वैसे ही पलट के आता, तब तक तेरा ही सिलेक्शन किसी और के वहां फंस जाएगा ना, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो कहूंगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, आपके अपने संस्कार, आपका अपना टैलेंट कमेंट्स बॉक्स में दिखा देना, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करवा पाऊँ दोस्तों।
ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं शाम को हमारी 6 बजे लाइव क्लास, रात 9 बजे लाइव क्लास और सुबह 10 बजे लाइव क्लास होती है दोस्तों। 3 क्लासेज होती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाइव करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाते हैं। तो प्लीज जुड़ना ना भूले, सुबह 10 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे लाइव। और टेलीग्राम चैनल है एग्जाम एम्पायर, वहां पे सारे ही कंटेंट के हैंडमेड्स नोट्स दोस्तों, शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एग्जाम एम्पायर। ठीक है, थैंक यू।